Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next class, to the next lecture of chapter 1, food, where does it come from, of class 6 NCERT science. Okay, so before this lecture, इससे पहले हमने बहुत सी बात डिस्कस की है, तो जो भी हमने इस चैप्टर में अब तक डिस्कस किया है उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि फूड क्या होता है, फूड के जो सोर्सेस होते हैं, मीन्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब फूड क्या होता है, मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फूड, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड, इनको डिस्कस करने के बाद में फिर हमने क्या डिसाइड किया, क्या देखा था, हमने एक टेबल बनाया था, टेबल 1.3, और उस टेबल 1.3 में मैंने आप लोगों को बोला कि इस टेबल को कंप्लीट करना था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या होता है, हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्लांट से मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एनिमल्स से मिलती है। कुछ चीज़ें प्लांट से मिलती है और कुछ चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती है। तो जो एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ें होती है, एनिमल्स से मिलने वाली चीज़ें होती है उनके बारे में, और जो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें होती है उनके बारे में हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। फिलहाल हम बात करेंगे पहले प्लांट पार्ट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट पार्ट्स। देखिए, जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में जो भी प्लांट है उसके जनरली हम रूट, स्टेम, लीव और फ्लावर 4 पार्ट बना सकते हैं। 1 2 3 4। रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर। मीन्स किसी भी एक प्लांट के जनरली हम 4 पार्ट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, जनरली रूट अंडर द ग्राउंड होगा, लीफ स्टेम के ऊपर, स्टेम पर होगा, स्टेम जो कि अबव द ग्राउंड होता है, और फ्लावर जो कि प्रोडक्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, इस टेबल में आपको क्या करना है, इन दिस टेबल यू वांट टू फिल एग्जांपल्स ऑफ एडिबल प्लांट्स। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा प्लांट है जिसके आपने रूट्स को कंज्यूम किया है, तो उस प्लांट का नाम लिखना है, उस प्लांट का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर रेडिस, मूली जिसको बोलते हैं। लीफ, कोई एक ऐसा प्लांट का नाम बताइए जिसकी लीफ को हम खाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इसका क्या बोलते हैं जिसको, गार्लिक लीव्स। गार्लिक लीव्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि आपको एक टेबल बनानी है, और ये है आपका सीरियल नंबर, ये 1 प्लांट हो गया, 5th मीन्स टोटल आपको 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनके स्टेम वगैरह या प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम फॉर ईटिंग पर्पस, मतलब खाने के लिए हम जिनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रेडिस की हम रूट को खाते हैं, गार्लिक जो होता है उसकी लीव्स को खाते हैं, और जो यहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर, नाम भी कॉलीफ्लावर है, एंड फ्लोरिंग पार्ट जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, खाने के लिए। चलिए कोई एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसके अंदर हम किसी प्लांट की जो स्टेम होता है उसको हम खाते हैं, स्टेम को खाते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में कोई भी एक प्लांट बताइए, बनाना। बनाना जो होता है उसकी जो फ्रूट होती है उसको तो हम सभी खाते ही खाते हैं। एट द सेम टाइम
बनाना की जो स्टेम होती है उसका भी हम यूज़ करते हैं करी बनाने के लिए या वेजिटेबल सब्जी बनाने के लिए, उसको भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या है आपके लिए, एक प्रकार का होमवर्क असाइनमेंट है। होमवर्क असाइनमेंट है, घर से मीन्स आपको अपने नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है। क्या करना है आपको इसमें, ये टेबल कंप्लीट करनी है। हियर इट इज़ नंबर 5। इस टेबल में क्या करना है, उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनकी रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं। इन द सेकेंड वन, द नेम ऑफ द प्लांट्स हुज लीव्स आर एडिबल। इन द थर्ड वन, द नेम ऑफ प्लांट्स हुज स्टेम वी कंज्यूम। एंड द लास्ट वन, फ्लावर, ऐसा कोई फ्लावर, ऐसा कोई प्लांट जिसके फ्लावर को हम कंज्यूम करते हैं, जिसके फ्लावर को हम खाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टेबल विच यू नीड टू मेक इट। ओके, चलिए अब देखिए, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्लांट है, कोई एक प्लांट है, उस प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट्स, मोर देन वन पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर eating purpose. Okay, so that plant will be included in 2 or more category or more columns. Okay, suppose here the stem, the leaves of stem can also be used here, so you can write here also banana. Okay, so this is the important part. ठीक है, चलिए next एक word है edible. What is the meaning of this edible? एडिबल पार्ट, किसी भी प्लांट का कोई ऐसा पार्ट जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। तो विच कैन बी ईटन, विच कैन बी ईटन और विच कैन बी कंज्यूम्ड, which can be eaten or which can be consumed. Okay, so in place of edible, the meaning of this word edible is that ऐसी चीज़ जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एडिबल। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए टेबल 1.3 में देखो, आपने देखा था कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखे थे आपने, जिनके अंदर जिनसे हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब उसी टेबल को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो टेबल 1.4 है, टेबल 1.4 है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक और होमवर्क असाइनमेंट है, होमवर्क असाइनमेंट है। देखिए क्या करना है इसके अंदर, लुक इन द टेबल 1.4। टेबल 1.4 में क्या है, फूड, प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट पार्ट्स एज ए फूड। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपकी टेबल में, उसको देखिए, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिंजल करी। ओके, और इस ब्रिंजल करी में आपको क्या बताना है, इंग्रेडिएंट्स और सोर्स की बात करेंगे। तो मतलब ब्रिंजल करी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, what raw materials are required for making ब्रिंजल करी। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए। ओके, ब्रिंजल जिसको हम यहाँ लोकली बैगन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको क्या चाहिए, चिली एज स्पाइस, might be due to some negligence in the previous class. I think I have written the spelling of chili wrong, so that is CHILLI. Okay, there is double L. Okay, so what are the ingredients of
this what you call brinjal curry. First brinjal, okay, then chili. Now which type of chili you are using, that is your wish. Somewhere it is used as green chili or somewhere it is used as red chili powder, okay. नेक्स्ट ऑयल, ऑयल ऑल्सो चाहिए, ऑयल भी चाहिए हमें इसके लिए। तो अब ऑयल जो है उसका सोर्स क्या होगा, ऑयल कहाँ से आएगा, तो उसको भी हमें बताना होगा। तो अब इस टेबल के अंदर देखिए, इस टेबल का जो थर्ड कॉलम है, उस थर्ड कॉलम में आपको क्या बताना है कि ये जो आपने इंग्रेडिएंट लिखा है, ये इस इंग्रेडिएंट का जो टाइप है वो कौन सा है। मीन्स ये रूट में आएगा कि स्टेम में आएगा कि लीफ में आएगा, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर में आएगा, ठीक है। तो ये आपको इस थर्ड कॉलम में मेंशन करना है। तो ये तो हो गया जैसे करी के लिए, ब्रिंजल करी के लिए। अब आपको ऐसे ही ये जो टेबल है इसको एटलीस्ट 5 आइटम्स के लिए 5 आइटम्स क्या करना है आपको टेबल में, ध्यान से सुनिए। टेबल 1.4 में जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है वैसे ही, ओके, सो दैट टेबल यू हैव टू फिल फ्रॉम योर ऑन एक्सपीरियंस, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, पिकनिक, ओके, और यू कैन से सिंपली एक्सकर्सन, आउटिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पिकनिक के लिए किसी फॉरेस्ट में गए या किसी जंगल में गए हो, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी प्लांट के पार्ट को जब तक हमें पता नहीं हो कि वो एडिबल है या नहीं है, हमें उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए या उसको हमें खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अननोन प्लांट जो है वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। whenever you are visiting, whenever you are on picnic in a forest or jungle, then you do not eat any unknown plant as a edible part, okay. It may be poisonous, it may be harmful for you, okay. So this is very important, you should take care about this, okay. Now next one is activity number 5. This activity is very important. एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है। इस एक्टिविटी 5 में क्या करना है, यह एक्टिविटी आपको सभी को अपने घर पे भी करना है। वैसे तो कुछ लोगों ने, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दिस एक्टिविटी एट योर होम बिकॉज योर मॉम और योर एल्डर सिस्टर might be cooking, might be making this activity, okay. So what is the important thing in this activity? We have to take some seeds, okay. Now these seeds may be of chana, that is gram, then it could be that green gram, that is moong, okay. Now first you take some amount of quantity of that chana gram or green gram and then you put it into the water, okay, for one night, okay. On next day morning just you remove the water, okay, and then you take out the seeds from that container and change the container and then keep them for fully day, okay, for full day aside, okay. क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में पानी डालना है, पानी डाल के उसके अंदर कुछ चने के जो सीड्स होते हैं या मूंग के जो सीड्स होते हैं उनको आपको डालना है। फिर उसको एक नाइट के लिए, एक रात के लिए उसको छोड़ देना है, उस पानी में ही उन चने के जो बीज है या जो सीड्स हैं उनको छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसे क्या करना है, अगली सुबह है, एक नाइट के बाद अगली सुबह को क्या करना है, पानी को फेंकना है और जो बचे हुए चने हैं उनको क्या करना है, आपको एक दूसरे कंटेनर में, एक दूसरे बर्तन में रख दीजिए, ठीक है, शाम तक के लिए। फिर आप देखेंगे कि वो जो चने के जो सीड्स हैं या जो मूंग जो है, ग्रीन ग्राम जो है, उसके कुछ
रूट जैसी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गई है, कुछ रूट जैसी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गई है। और ऐसे जो सीड्स होते हैं, ऐसे जो ग्राम जो है या जो ग्रीन ग्राम है, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। और ये जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। इनका जो यूज है आप एज ए डायरेक्टली मीन्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, और कुछ लोग जो है इनको कुक करके ऑयल में फ्राई करके विद आफ्टर एडिंग सम स्पाइसेज जस्ट फॉर टेस्ट, ओके, यूज कर सकते हैं। वेरी टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्प्राउटेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने एक नाइट के लिए जो सीड्स हैं उनको छोड़ दिया, लेकिन yes, so this is the sprouted case, sprouted seeds. Sometime doctors also recommend us to eat sprouted seeds, okay। किस लिए? क्योंकि ये जो sprouted seeds होते हैं ये प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दैट इज़ वाई डॉक्टर हमें कभी कभी रिकमेंड करते हैं जब हमारी बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाता है, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक और वर्ड दिया हुआ है आपकी बुक में, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, नेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमृत। नेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अमृत। बट हमारे लिए इसका क्या यूज है? देखिए, हम लोगों के लिए नेक्टर का एक प्रोडक्ट है, नेक्टर का एक प्रोडक्ट है, और वो जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ एडिबल। ये हमारे लिए खाने लायक है, इसको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्टर से हनी बनाने के लिए कौन आएगा? तो नेक्टर से हनी बनाने के लिए जो इंसेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हनी बी। और हनी बी क्या करती है? नेक्टर से हनी बनाने का काम करती है। हनी का मतलब शहद, ठीक है, मधु जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए कैसे होता है, ये क्या होता है प्रोसेस। सबसे पहले कुछ इंसेक्ट्स हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं? हॉवरिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके ऊपर चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? इन द सर्च ऑफ दिस लिक्विड। इट इज़ ए लिक्विड, ओके। नेक्टर क्या होता है? लिक्विड होता है, जो कि जो फ्लावर होता है उसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो अंदरों वाले जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये होता है। तो जो स्पेशली जो हनी बी है जिसको हम मधुमक्खी बोलते हैं, तो ये जो मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, एक तो होती है हाउस बी, हाउस फ्लाई जिसको हम बोलते हैं सिंपली, उसको इसका प्रोसेस नहीं आता है, इसके लिए हम सिर्फ हनी बी का ही यूज़ होता है, ठीक है। हनी बी कैन ओनली मेक दिस हनी फ्रॉम नेक्टर, ठीक है। तो फिर क्या होता है? हनी बी जो है, जो मधुमक्खी है, वो उस फ्लावर पे जाएगी, पर्टिकुलर फ्लावर पे, और वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट करके लाएगी। और ये जो नेक्टर है, उस नेक्टर को वो क्या करती है? अपने हाइव में, जो बी हाइव होता है, उनका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में लाती है, और फिर उसको उसमें प्रोसेसिंग का काम होता है। देखिए वेरी टेक्निकल वर्क है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल वर्क है। एक छोटा सा इंसेक्ट है जो कि कितना लंबा प्रोसेस जानता है। टेक्निकल प्रोसेस कैसे है? देखिए वो क्या करती है, जो नेक्टर होता है उसमें जो वाटर की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस करना होता है, वाटर की अमाउंट को रिड्यूस करना होता है। तो उसके लिए क्या करती है कि वो जो अपने जो फेदर्स होते हैं, उनके जो फैन जो होते हैं, उनकी हेल्प से उनको ऐसे करती रहती है। किसको? इस नेक्टर को। तो उससे क्या होगा, जो वाटर है वहाँ से, उस नेक्टर में से जो वाटर पार्ट है वो उसका एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद में जो सब्सटेंस बचेगा, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हनी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये सारा प्रोसेस है
ये इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्या है, हनी। हनी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हनी होता है वो कई सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स, ख़राब नहीं होता है। इवन जो आप लोगों ने सुना होगा द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, वहाँ पर जो ममीज़ जो निकलती है या जो पिरामिड्स हैं उनके अंदर भी कुछ कंटेनर्स में हनी मिला है। और ये बातें हैं बिफोर 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले की बातें हैं। तो सोच सकते हैं कि जो हनी होता है उसका जो सेल्फ टाइम होता है, यानी कितने दिन तक ये ख़राब नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हनी। हनी के बारे में हमने बात की, नेक्टर के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट। Yes, so the next one is what do animals eat? Animals क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। देखिए, डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ओके, हमारे यहाँ पे मीन्स अर्थ पे जितने भी जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। उन एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है, और वो है herbivores, second one is carnivores, और थर्ड वन है omnivores। ठीक है, देखिए हर्बीवोर्स का मीनिंग क्या होता है। हर्ब वर्ड जो है वो एक प्रकार का प्लांट होता है। एक्चुअली जब आप लोग क्लास 7 में 6 क्लास में ही मिलेगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, जो जितने भी जो प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। ओके, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। अब देखिए हर्ब वर्ड जो है यहाँ पर आ रहा है, वर्ड का मतलब क्या होता है, ईटिंग, यानी ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। आप लोगों ने 5th क्लास में जो EVS पार्ट है उसमें पढ़ा होगा ज़रूर, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, और ओमनीवोर्स क्या होते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज वहाँ से पहले से ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए हर्बीवोर्स का मीनिंग क्या होता है। दोस एनिमल्स, डेफिनेशन पार्ट, दोस एनिमल्स which eat plant and plant parts, which eat plant and plant parts. Those animals which eat plants and plant parts are called herbivores। ठीक है, ये तो हो गया herbivores का डेफिनेशन। ओके, कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल है आपका डीर, हिरण जिसको हम बोलते हैं सभी जानते हैं, गॉट बकरी जिसको हम बोलते हैं, बफेलो, काऊ एक्सेट्रा। ये कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, अदर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट का पार्ट का मतलब क्या है, रूट भी खा सकता है, स्टेम भी खा सकता है, लीफ भी खा सकता है और फ्लावर भी खा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द
प्लांट दैट विच पार्ट इज एडिबल फॉर दिस एनिमल। कार्निवोर्स, देखिए कार्निवोर्स क्या होता है, सच एनिमल्स eat other small animals, such animals who eat other animals, who eat other animals are called carnivores, ठीक है। अब ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खा जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कार्निवोर्स का एग्जांपल देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल लायन, शेर, जंगल का राजा, द किंग ऑफ जंगल और फॉरेस्ट। क्यों कहते हैं, वेरी पावरफुल होता है, वेरी डेंजरस होता है, सभी जानवर्स को, सभी एनिमल्स को खा सकता है जो भी जंगल में होते हैं। लायन, टाइगर, लेपर्ड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, और भी लिखेंगे हम, आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है ओमनीवोर्स। डेफिनेशन ऑफ ओमनीवोर्स, definition is yes, those animals who eat plants and animals both are called omnivores, ठीक है। यानी ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट का पार्ट एंड एनिमल दोनों को ही खा जाते हैं, दोनों को खा सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका आपका पीकॉक, मोर, मयूर जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमंस एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब इसमें देखिए आप लोगों की बुक के अंदर एक टेबल 1.5 गिवन है। इन योर बुक वन टेबल इज देयर दैट इज 1.5। उस टेबल 1.5 के अंदर क्या है कि कई सारे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं। सो मेनी नेम्स ऑफ एनिमल्स आर रिटन इन दैट टेबल, ओके। और अब आप लोगों को होमवर्क असाइनमेंट क्या है कि ये जो टेबल 1.5 है, होमवर्क असाइनमेंट है ये आपके लिए। इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क असाइनमेंट की फॉर्म में आपको इसको टेबल को फिल करना है, पूरा फिल करना है। जैसे इस टेबल के अंदर जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, टेबल 1.5 में आप एग्जांपल देख सकते हैं। बफेलो है फर्स्ट एग्जांपल। बफेलो क्या खाता है, खाती है या खाता है जो भी है, घास खाता है। और इसके अलावा ऑयल केक क्या होता है, एक प्रकार का आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, क्रस्ड फूड होता है, ठीक है। इसके अलावा हे ग्रास या हे ग्रेन्स क्या होते हैं, जो बचे हुए अनाज के जो दाने वगैरह होते हैं उनको भी ये खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये जो टेबल है वो अदर एनिमल्स के लिए भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए आपकी टेबल, आपकी बुक में एक और टेबल दी हुई है और उस टेबल का जो नाम है वो है टेबल 1.6। टेबल 1.6।
टेबल 1.6 में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है, सेम यही टेबल है, ऐसा कैसा टेबल है आप देख लीजिए। इस टेबल में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हर्बीवोर्स के, कार्निवोर्स के और ओमनीवोर्स के। सो अदर देन दीज एग्जांपल्स आपको 5 ईच 5 मीन्स 5 ईच एग्जाम्पल से आपको इस टेबल में फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। किस में लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। कैसे? क्वेश्चन क्या है देखिए, सुनिए। क्वेश्चन ये है कि हमने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एक तो हर्बीवोर्स और एक है कार्निवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए, जो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के पार्ट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको 2 वर्ड बता रहा हूँ वो वर्ड हैं वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, बताइए कि इनका मीनिंग क्या होता है और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ओके। सो इसका जो आंसर है वो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट चैप्टर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।